परमात्मने नमः। आप सब लोगों को स्वागत है अनाम सत्संग टीवी पे। इसे अनाम पुकारा जाता है। अनाम का मतलब होते हैं जिन्होंने नाम को त्याग दिया। और नाम जो है अहम भाव है, मैं फलाना नाम का हूँ, फलाना नाम का व्यक्ति हूँ, इस प्रकार का नाम पे अहम भाव रहती है। इसीलिए नाम को इस जीवन में ही त्याग दिया तो इसे अनाम पुकारा जाता है। इससे पहले एक वीडियो डाला गया था, ध्यान क्या है। आज इसी विषय में दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ध्यान दो प्रकार के होते हैं। एक होती है बाहरमुखी ध्यान और दूसरी होती है अंतर्मुखी ध्यान, जो दृश्यमान जगत की उपलब्धि के लिए इंसान प्रयत्न करता है, बार बार उस विषय पे लगा रहता है और जिस विषय में लगा उसमें कामयाबी हासिल करता है। इसे कहते हैं बाहरमुखी ध्यान। जगत में रहने वाले बाहरमुखी लोगों के लिए ये ध्यान भी फलदायक होते हैं। आज जितने भी दुनिया में टेक्नोलॉजी आया है, आविष्कार हुए हैं और उस आविष्कार से जीवन में जितना सुविधाएं प्राप्त हुई है, ये बाहरमुखी ध्यान का परिणाम है। लेकिन जो बाहरमुखी ध्यान में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन इंसानों के लिए जीवन और मृत्यु बहुत दुखदायी अवस्थाएं हैं। इससे वो व्यक्ति पार नहीं हो सकता। उसे बार बार जीवन में भी आना पड़ता है और मृत्यु को भी प्राप्त करना पड़ता है। तो अब दूसरा नंबर में है अंतर्मुखी ध्यान। अंतर्मुखी ध्यान जो है, अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेना और आत्मस्वरूप में प्राप्त होना, लीन होना, यूं कहे कि परमात्मा स्वरूप में मेल हो जाना, इसे कहते हैं अंतर्मुखी ध्यान। अंतर्मुखी ध्यान भी 4 स्टेज में होता है। पहले स्टेज होता है जागृत अवस्था का ध्यान और दूसरी होती है स्वप्न अवस्था का ध्यान, तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था का ध्यान और चौथी होती है सबसे ऊंचा पद तुरीय अवस्था का ध्यान। जो व्यक्ति इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चौथी अवस्था में पहुंच जाता है, वो नर से नारायण हो जाता है। शरीर उसका नर है, लेकिन वो नारायण स्वरूप बन जाता है। उसमें मैं पना नहीं रहता। उसका जीव तत्व जो है वो मर चुका होता है और परमात्मा स्वरूप में स्थिर रहकर, स्थित होके वो जगत को कल्याण करता है और जगत में अपना बाकी का जो प्रारब्ध है, अति शांत भाव से अमृत सेवन करके, अमृत का पान करके, बाकी का जो समय है कल्याणकारी कर्म करके, जगत को कल्याण करके, फिर वो अपने असली स्वरूप में ही स्थित रहता है। शरीर त्यागने के बाद भी वो कभी वापस नहीं आता। ये है ध्यान की उपलब्धि। अब बता दूं जागृत अवस्था का ध्यान कैसा होता है। जागृत अवस्था का ध्यान जो है, ये चिंतन मनन होती है। चिंतन करना, एक ही विषय में चिंतनरत रहना
कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ जगत में। जो जगत में दिखाई दे रहा है इसे किसने बनाया, और मेरा मेरा कहते कहते एक दिन सब कुछ छोड़ के क्यों निकल जाना पड़ता है। और जो प्रेम था मेरा शरीर वो भी एक दिन खरानी हो जाता है, राख हो जाता है, या तो मिट्टी बन जाता है, उसे भी त्यागना पड़ता है। तो जो मैं कहने वाला है वो कौन है, और शरीर से निकलने के बाद उसका यात्रा कहाँ होता है, इस विषय में चिंतन मनन करना ये जागृत ध्यान है। जैसे जागृत ध्यान में तल्लीन रहता है साधक, तो उसे चेतना का वृद्धि होता है। उस सब्जेक्ट में वो इतना तल्लीन रहता है कि सपना अवस्था में भी वो इसी सब्जेक्ट में चिंतन मनन करता रहता है। और इतना ज़्यादा चिंतन मनन करने के कारण उसे विरक्ति प्राप्ति होती है। वास्तव में मैं तो शरीर को अपना मान रहा था, शरीर को मैं कह रहा था, और शरीर तो एक दिन मेरे से अलग हो जाएगा, तो मैं कौन हूँ। फिर वो साधु संत के पास जाता है, सत्संग में बैठता है, अपने सब्जेक्ट को ध्यान से सुनता है और शास्त्र अध्ययन करता है। फिर वहाँ से उसे रास्ता खुल जाती है। फिर रास्ता खुलने के बाद वो वैराग्य को प्राप्त होता है, उससे वैराग्य आती है। और वैराग्य आने के बाद में वो अत्यधिक गहराई में अपने आप का खोज में लगता है। अपने आप को खोज में लगते लगते वो दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। पहली हुई जागृत अवस्था का चिंतन मनन ध्यान, दूसरी हुई तल्लीन अवस्था में स्वप्न में भी प्रयत्न करना, दूसरी अवस्था का ध्यान, और तीसरी अवस्था का ध्यान जो है अध्ययन, चिंतन मनन, सत्संग, वैराग्य के कारण उसके चित्त एकाग्र होता है और वो एक जगह रहकर बहुत शांत भाव से आँखों को बंद करके अंतर्मुखी हो जाता है और न जागृत रहता है न सपना रहता है, और वो डीपली चेतना में संभावी मुद्रा लगा के आज्ञा चक्र में अपने आप को ढूंढता है और वहाँ मग्न रहता है। यह अवस्था जहाँ साधक पहुँच जाता है, इस अवस्था में उसे तीसरी अवस्था के ध्यान का कहे जाते हैं। तीसरी अवस्था में इंसान इतना मग्न रहता है कि उसे वहाँ पे दिव्य चेतना का प्राप्ति होती है और हर इसका प्रश्न का जवाब, हर खोज का जवाब, हर खोज का सत्य प्रकट हो जाता है। और ये तीसरी अवस्था में वो शांत हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इसके बाद में चौथी अवस्था में साधक पहुंच जाता है। जो साधक चौथी अवस्था में पहुंच जाता है वहाँ उसे समाधि प्राप्त होता है। समाधि अवस्था में वो हर पल आनंदित रहता है, समस्त जगत में अपने आप को देखता है। उसे ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें जीवन नहीं है, सब में वो जीवन देखता है।
और सब में करुणा बरसाता है और बिल्कुल आनंद अवस्था में रहता है। और ये जो है सपना, जागृत, सुसुप्ति से भी आगे तुरीय अवस्था, वो अमृत पान करता रहता है और समस्त जीवों में, सृष्टि में परमात्मा का दर्शन करने लगता है और समस्त सृष्टि और जीवों में खुद को प्राप्त करता है। ये बिल्कुल उच्च अवस्था है। इस अवस्था में वो नारायण हो चुका होता है, परमात्मा हो चुका होता है और उसके दर्शन मात्र से, उसके सत्संग मात्र से जीवों का कल्याण होने लगता है। ऐसे इंसान ज़्यादातर शांत रहना चाहता है, दुनिया से अलग रहना चाहता है और उसे शास्त्र का ज्ञान भरपूर आता है, चाहे वो पढ़े लिखे क्यों ना हो। उसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस सुना था, फिर भी उसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान सुनते के साथ प्रकट हो जाता है। सारी सृष्टि अस्तित्व वो खुद ही बन जाता है। उसके पास हर सलूशन रहता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे पुरुषों का दर्शन करने के लिए कई दिन लगा के दूर दूर जाके भी उनके दर्शन किया करते थे। उनके दर्शन, उनके आशीर्वाद, उनकी वाणी मात्र से जगत का कल्याण हो जाता है। यह ध्यान का अंतिम अवस्था, प्राप्ति का अंतिम अवस्था जो है तुरीय अवस्था है। इस प्रकार ध्यान करने वाले, शास्त्रवत जाने वाले, महापुरुषों के वाणी के मुताबिक चलने वाले अवश्य सफल हो जाता है। और कामना करती हूँ इस वीडियो से आप लोग भी कुछ ज्ञान लें और ध्यान के असली तरीके और मकसद को पहचान लें और कोशिश करें। इस विषय में कोशिश करने वालों का भी उद्धार होती है। ये मिथ्या नहीं जाता, क्योंकि आत्मचिंतन जो करता है उसके चिंतन मात्र ही भजन है। वो फलीभूत होता है, वो नष्ट नहीं होता। आत्मचिंतन करना ही असली अध्यात्म है, असली भजन है। इसी मुताबिक चलने से इंसान अपने आप में कुछ फर्क जरूर महसूस करेगा। कृपा बरसे परमात्मा के आप लोगों में और सत्संग करने का मन हो और सत्संग से लाभ उठाए। ओम परमात्मने नमः।